खबर बड़वानी से है, जहां भाजपा कार्यालय पर आज भाजपा प्रवक्ता हिदायतुल्ला शेख ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत पर बात की और केंद्र सरकार के साथ प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। लेकिन जब मीडिया ने स्थानीय मुद्दों पर उनसे चर्चा की, शेख जवाब टालते हुए नजर आए। बता दें कि मीडिया में आए दिन राशन की मारामारी हो या मजदूरों का पलायन हो या फिर कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या, हर मामले में कहीं न कहीं प्रशासन की कमी पेश आई है। बावजूद भाजपा प्रवक्ता सवाल टालते गए, जबकि कई स्थानों पर राशन दुकानों पर आवंटन नहीं है। लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। संक्रमितों की जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग लापरवाह नजर आया, तो मजदूरी के लिए लोग कोरोना काल में भी घर छोड़ अन्य प्रदेशों में रोजगार की तलाश में निकलना शुरू हो गए। भारत आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्राइवेट लैबों को जांच की अनुमति दी है। जिला प्रशासन प्राइवेट लैबों की जांच नहीं मान रहा है। कल सिंधवा में प्राइवेट लैबों की जांच करवाने वाले 12 पॉजिटिव मरीज निकले, उनको मान्य नहीं किया गया है। क्या देखिए, दो चीज़ें इसके अंदर है कि हमने प्राइवेट लैबों को अंदर मान्यता दी है और उसके अंदर इस मामले के अंदर सारे लोगों को सुविधाएं प्रदान करने की बात है, लेकिन अपने आप पर स्थानीय प्रशासन का रहता है कि वो उन लोगों को एक बार फिर से जस्टिफाई कर ले। और मेरा लोगों से यही आग्रह है, आपके माध्यम से बड़वानी ज़िले की पूरी जनता से आग्रह है कि अब हमारे पास, हमारे प्रशासन के पास, हमारे जिला अस्पताल के पास पर्याप्त संख्या में टेस्ट करने की सुविधाएँ हैं और क्षमताएँ भी हैं। आज हमारे पास टेस्टिंग की दोनों मशीनें प्रारंभ हो गई, जो लगातार एक दिन के अंदर 50 से 60 टेस्टिंग कर सकती है। तो मेरा निवेदन है कि उनको एक बार पहले सरकारी अस्पताल के अंदर संपर्क स्थापित करना चाहिए। सस्पेक्टेड लोगों को छोड़कर जिन लोगों में लक्षण नहीं है उनकी जांच की जाती है। बाद में जब व्यक्तिगत किसी का फोन जाता है या कोई जवाबदार आदमी या कोई बड़ा आदमी बात करता है, तब जाके उसकी जांच की जाती है। ऐसा क्यों? क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? नहीं, आंकड़े छुपाने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आप अगर इस मामले के अंदर जांच करें, क्योंकि मेरी स्वयं की जांच हुई, इसलिए मैं बता दूं कि मेरी स्वयं की भी जांच हुई, तो मुझे अपना आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर देना है, मुझे आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करा हुआ दिखाना है। तो मेरी जांच हुई कि मैं आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर भी हूँ, मेरा आधार कार्ड भी है, तो वो चीज़ें कहाँ से छुपना है? वो छुपने का अंदर, उसके अंदर कोई काम नहीं होता। और हम फिर इस बात को बता रहे हैं कि जो जांचें जिस स्तर पे करना है, जिस स्तर पे क्वारंटाइन करने का काम हो या आइसोलेशन करने का काम हो, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसके मानकों के अनुरूप ही केंद्र की सरकार भी काम कर रही है और मध्य प्रदेश की सरकार भी काम कर रही है। और जिन राज्य सरकारों ने उसके अनुरूप काम नहीं करा है, उसमें आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण देख सकते हैं कि आज महामारी इतनी फैल गई कि पूरे राज्य में वापस लॉकडाउन करना पड़ा। राशन दुकानों पर राशन नहीं है। आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हो, 3 महीने हो गए हैं, लोगों को राशन नहीं मिल रहा। 3 महीने का राशन हमने एडवांस में ही लोगों को देने का काम किया। किसी एक जगह के उदाहरण को लेकर हम पूरी व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकते। आज हमारे पास पूरे देश में इतना राशन है कि हम 3 साल तक का राशन हमारे पास अपने आप में रिजर्व करा हुआ रखा है। हमारे पास राशन रिजर्व करा हुआ रखा है, हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार रिजर्व करा हुआ रखा है। और जिन चीज़ों की आवश्यकता है, अगर हमको पढ़ना है इस महामारी के अंदर, तो उतना निर्माण हम कर रहे हैं कि सिर्फ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो, हम दुनिया के अंदर भी उसे निर्यात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की हम बात करें, इसका प्रभाव एक हफ्ते बाद व्यक्ति के शरीर में दिखाई देता है। 4 दिन का लॉकडाउन क्या मायने रखता है? करीब 21 दिन या 14 दिन तो देखिए, उसके अंदर इसके जो लक्षण है वो 14 दिन बाद भी बाहर निकलते हैं। इसके जो लक्षण है वो 3 घंटे से 3 ही दिन बाद भी बाहर दिखने में लगते हैं। तो जब ये 3 दिन या 4 दिन का लॉकडाउन रखता है, तो उसके अंदर रैपिड टेस्टिंग की जाती है उन एरियो के अंदर जो हॉट स्पॉट्स बने हुए, तो कहीं ना कहीं इनको रोकने के अंदर काम में आता है। हम लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना की महामारी रोकना चाहते हैं। हम इस लॉकडाउन के माध्यम से लोगों को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पे भी प्रश्न होते हैं। लेकिन वो जब लंबे समय के बाद आपने देखा कि जो लगातार 3 लॉकडाउन के अंदर जो लोग चिल्लाते रहे थे, इतने लॉकडाउन क्यों बढ़ाए, वो लॉकडाउन खुलने पे भी चिल्लाते रहे, तो ऐसे लोगों के प्रश्नों का तो कोई औचित्य होता ही नहीं। लॉकडाउन के दौरान 45 से 50 हजार मजदूर चिन्हित हुए, रजिस्टर्ड है कि ये लोग बाहर मजदूरी करने गए थे, जो वापस जिले में आए। अभी पैकेज की बात होती है कि पैकेज जारी किया गया है, लेकिन फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो गया। मैंने उसके अंदर एक बात बोली है कि मजदूरों के पलायन को आप सिर्फ इस दृष्टि से नहीं लें कि मजदूरों का पलायन मध्य प्रदेश से होता है। हमारे यहाँ भी दूसरे राज्यों के कई जगह के मजदूर आते हैं और काम करते हैं, उनकी आवश्यकता की बात करी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो इस दिशा के अंदर कदम प्रारंभ किए हैं कि जो जिस चीज़ में स्किल्ड है उसको वहीं पर उस क्षेत्र का काम देने का काम किया है और हमारे प्रदेश में देने का काम किया है। अब हम उसको अपने यहाँ से अन्य प्रदेश में हमारे जो मजदूर हैं वो बहुत
कम प्रतिशत में बाहर जाने वाले, अधिकतम को हम अपने ही राज्य के अंदर और स्थानीय स्तर पर ही रोजगार देने का काम प्रारंभ कर चुके हैं। 30 जून को जलसा गार्डन में एक शादी समारोह हुआ था जिसमें करीब 350 लोग उपस्थित हुए थे। जिला प्रशासन ने उनको अनुमति दी थी समारोह की। उसमें से 17 लोग आज कोरोना पॉजिटिव हैं और एक की मौत हुई है। इसका जवाबदार कौन? नहीं, मुझे यहाँ के स्थानीय किसी ऐसी शादी के बारे में पता नहीं। मैं इस बारे में एक बार प्रशासन से पूछूंगा तो बताऊंगा, लेकिन इस किस्म की किसी भी चीज़ों का समर्थन नहीं किया जा सकता। ऐसी चीज़ें रुकनी चाहिए, ये हमारा मत है। राजपुर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। स्थानीय प्रशासन की हम बात करें, सीएम ने सख्त निर्देश दिए कि जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अमला मौजूद रहे। नहीं, हम डेली अप डाउन करते हैं, तहसीलदार डेली अप डाउन करते हैं, ऐसा में व्यवस्था किस तरीके से चलेगी? देखिए, राजपुर के साथ हमारे लिए एक बड़ी चीज़ है जो आप इस बात को समझते हैं कि थोड़ी दूरी के ऊपर वो नेशनल हाईवे के अंदर से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वहाँ के जो मजदूर हैं, महाराष्ट्र या दूसरे प्रदेशों के मजदूर, अगर उनको गुजरात जाना है तो कई मजदूर वो उस रास्ते को भी अपनाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संक्रमण को लेकर चीज़ों के अंदर है और लोगों को भी इस मामले के अंदर अपनी सहभागिता दिखानी पड़ेगी। हम लोगों को अंदर भी जागरूक करना पड़ेगा, मीडिया को भी जागरूक करना पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक करना पड़ेगा, हमारे पार्टी के भी जनप्रतिनिधि, हमारे पार्टी के भी पदाधिकारियों के प्रशासन के साथ व्यवस्थित रूप से बातचीत हो गई है। आप देखिए इस मामले के अंदर सकारात्मक परिणाम हमारे सामने होंगे। नई पहल क्या रहेगी सरकार की? नई पहल सरकार की वापस उन चीज़ों का जिनका इस महामारी के कारण एक तो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़ा है, दूसरा उसके जीवन यापन पर प्रभाव पड़ा है, उन सब चीज़ों को खड़ा करना और आत्मनिर्भर भारत को पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बना लेना, उस पर सरकार काम करने वाली। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।